आइए समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, उसकी 13 से 21 आयतों को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 13 से 21 आयतें। कोई भी एक जन पढ़ करके मदद करें। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारी को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं और खाने वाले स्त्री और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष लगभग थे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में हम आशीषित हों। ये 5000 पुरुषों के भोजन खिलाने की एक घटना है और मैं विश्वास करता हूं में से हर एक ने जरूर इन आयतों को पढ़ा है। और आज इस वचन से हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। प्रभु हमसे बातें करे। ये एक ऐसा मिरेकल है, एक ऐसा चमत्कार है जो इनक्रेडिबल है, विचारों से बढ़कर है, समझ से परे है। एक ऐसा मिरेकल हम यहां पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देखते हैं। मतलब प्रभु यीशु है तो मिरेकल है। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह है तो वहां मिरेकल जरूर है। जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां चमत्कार जरूर है। अब ये जरूरी नहीं कि चमत्कार की हम कोई डेफिनेशन दें। हमारा परिवर्तन भी एक चमत्कार है। हालेलुया। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी एक चमत्कार है, एक मिरेकल है। ओके, हम यहां पर पाते हैं कि यीशु मसीह ने यह सुना तो वो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह एक सुनसान जगह में गया हुआ है। एंड बाइबल सेज इन इंग्लिश वर्जन, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ही वेंट टू द विल्डरनेस। विल्डरनेस का मतलब होता है जंगल। सुनसान एकांत जंगल है चारों तरफ। एंड जीसस एंड हिज डिसाइपल वेंट टू विल्डरनेस। यीशु और उसके चेले विल्डरनेस की तरफ को गए हैं, वो जंगल की तरफ को गए हैं और जंगल की तरफ उसके चेले हैं और यीशु मसीह और एक बड़ी भीड़ उस जंगल की तरफ को जा रही है। भैया, लोग जंगल से हट करके लोग हरी भरी जगह में जाते हैं। इस भीड़ को क्या समझ में आया कि जंगल की ओर जा रहे हैं, जहां पानी नहीं है, जहां सुनसान है, जहां पर चारों तरफ सुनसान पड़ा हुआ है। अच्छा, कोई पेड़ नहीं है, कोई भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जो भरपूरी का हो। और ये बड़ी भीड़ नगर नगर से निकल करके जंगल की ओर जा रही है।
हालेलुया। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे खाने के लिए है या नहीं है, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे पीने के लिए है या नहीं है, उन्होंने ये नहीं देखा कि वहां पर कोई हालेलुया कोई फल का कोई वृक्ष लगा है या नहीं है। उन्होंने सिर्फ यीशु की ओर देखा, हालेलुया, यीशु की ओर देखा और चलते चले गए, हालेलुया, चलते चले गए। यीशु को फॉलो कर रहे हैं, यीशु की ओर दृष्टि कर रहे हैं, हालेलुया। उनको मालूम है जहां यीशु है वहां मिरेकल है, हालेलुया। जहां यीशु है वहां मिरेकल है, हाँ, जहां यीशु है वहां मिरेकल है। मेरे भाई हो, मेरी बहनों, मेरे बच्चों हो, जहां यीशु है वहां मिरेकल है। चेलों ने चिंता नहीं किया, चिंता नहीं किया कि कुछ भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। यीशु की ओर चले जा रहे हैं, हालेलुया, विल्डरनेस की ओर जा रहे हैं, हालेलुया, विल्डरनेस की ओर, जहां सब खाली है, जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, हालेलुया। आज मैं सोच रहा था लाइट नहीं थी सुबह, जसवीर भाई प्रभु साइन दे रहा है, जनरेटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में यीशु मसीह के नाम में। जंगल की ओर जा रहे हैं, विल्डरनेस की ओर। विल्डरनेस एक साइन है, विल्डरनेस एक ऐसा स्थान है जो बैरन प्लेस है, बैरन प्लेस, बांझ स्थान है, लोनली प्लेस है, अकेलेपन का स्थान है। विल्डरनेस एक ऐसा स्थान है जहां पर वृक्ष नहीं है, जहां पर हरियाली नहीं है, डेसोलेट प्लेस है, विल्डरनेस। उस खाली स्थान में, जंगल में ये लोग यीशु को फॉलो करके जा रहे हैं, यीशु को फॉलो करते रहें। जंगल में भी जाना पड़े कोई बात नहीं, जाना, वहां भी मिरेकल होगा यीशु मसीह के नाम में, वहां भी मिरेकल होगा यीशु मसीह के नाम में। सो विल्डरनेस की ओर ये सारे लोग, लिखा है नगर नगर से पैदल ही चल दिए। बाप रे बाप, हमको तो साधन बहुत चाहिए, साधन नहीं होता हमारे पास 50 बहाने होते हैं, साधन नहीं मिलता है। और ये बेचारे पैदल ही निकल गए, नहीं मालूम कितनी दूर जाना होगा, नहीं मालूम कितना लंबा रास्ता है, चले पड़े हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। जंगल की अवस्था है, विल्डरनेस, अ लोनली प्लेस, एक खाली स्थान है, एक ऐसा स्थान है जहां पर कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग फॉलो कर रहे हैं यीशु मसीह को, यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, हालेलुया। यू कीप ऑन फॉलोइंग जीसस, आप यीशु को फॉलो करते रहें, आप यीशु को फॉलो करते रहें। जंगल की ओर ना देखें, आपके खालीपन की ओर ना देखें, आपकी तंगी की ओर ना देखें, आपकी उस अवस्था की ओर ना देखें जो अवस्था आपको डाउन करती है, आप उस अवस्था की ओर ना देखें। और लगन मशंदला नहीं, हालेलुया, आज उस अवस्था की ओर ना देखें, आज अपने खालीपन की ओर ना देखें, आप यीशु की ओर देखें। आपका विल्डरनेस में प्रभु आपके लिए मिरेकल करेगा, आपके खालीपन में प्रभु आपके लिए मिरेकल करेगा, आपके खालीपन उस जंगल की अवस्था में प्रभु आपके लिए मिरेकल करेगा। हालेलुया, शबलबा रिखंतले, हालेलुया, विल्डरनेस की ओर जा रहे हैं। बाइबल में विल्डरनेस की बहुत सी घटनाएं हैं, बाइबल में जंगल की बहुत सी घटनाएं हैं। जंगल वो स्थान है जहां पर आप खुदावंद की ओर मेडिटेट करते हैं, हालेलुया। लोनली प्लेस वो स्थान है जहां अपनी आंखों को आप संसार से हटा करके क्रूस की ओर लगाते हैं, आप यीशु की ओर अपनी नजरों को लगाते हैं, हालेलुया। मिरेकल होने से कोई रोक नहीं सकता। उस विल्डरनेस में यदि आपने अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाया है, आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, आपकी लाइफ में चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आपकी लाइफ में चमत्कार होगा, हालेलुया। उस विल्डरनेस में चले लोग फॉलो कर रहे हैं यीशु मसीह को। बाइबल में मैंने बोला बहुत से विल्डरनेस की घटनाएं हैं, विल्डरनेस की घटनाएं हैं।
उस विल्डरनेस में जब लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं, लिखा है उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। एक बड़ी भीड़ देखी है, एक अनकाउंटेबल लोग प्रभु यीशु के पीछे जंगल में हैं, जंगल में है। जब आप जंगल में होते हैं, आप वहां अकेले नहीं हैं। जब आप अपने लोनलीनेस में हैं, आप वहां अकेले नहीं हैं। आप अपनी तंगी के समय में वहां आप अकेले नहीं हैं, वहां यीशु है। और यदि यीशु है तो वहां मिरेकल है। यदि यीशु मसीह है वहां मिरेकल है। यहां पर जब यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा, उन पर तरस खाया, उनके बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। जब वो भीड़ को देखता है, हालेलुया, वो जब भीड़ की ओर नजर करता है, हालेलुया, वो उन पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। Our God is a God who has compassion for his people. प्रभु अपने लोगों पर तरस खाता है और उनके बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। हम इसमें फोकस नहीं करेंगे ज्यादा, हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, पढ़िएगा 15वीं आयत कोई भी एक जन। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। शाम हो गई, सुबह से लोग उसके साथ हैं, प्रभु के साथ वो चल रहे हैं, और लिखा सांझ हो गई और उसके चेलों ने पास आकर के कहा। प्रभु यीशु से ज्यादा चिंता चेलों को हो रही है। बहुत बढ़िया चेले हैं भैया। बहुत अच्छे चेले हैं। प्रभु के पास आकर के बोला, ये सुनसान जगह है और बहुत देर हो रही है, प्रभु लोगों को विदा किया जाए ताकि बस्तियों से भोजन अपने लिए वो मोल लेकर के आए। बड़े अजीब चेले हैं, चिंता भी दिखा रहे हैं और बोझ भी डाल रहे हैं। बोले उन्हीं को बोल दो जाकर के खाना ले आएंगे अपने लिए। बोले सांझ हो गई है और सुनसान जगह है, उनको बोलो, इस भीड़ को बोलो जाकर के अपने लिए भोजन मोल ले आए, खरीद लाए, अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर ले। हालेलुया। उन्होंने बोला कि जाकर के इनको भेज ताकि अपने भोजन की व्यवस्था कर ले, अपने लिए भोजन मोल ले आए, अपने लिए भोजन मोल ले आए, अपने लिए व्यवस्था करके आए। चेलों को समझ में नहीं आया कि भैया भीड़ बहुत ज्यादा है। यीशु के पास जब लोग भीड़ लेकर के आए हैं, भीड़ प्रभु के पास आए हैं, चेलों के मन में यह विचार नहीं आया कि क्या वो अपनी व्यवस्था कर पाएंगे, क्या वे अपने लिए विचार कर पाएंगे। उन्होंने बोला कि जाकर के बोल दे अपने लिए भोजन मोल ले आए। सुनसान जगह है, सुनसान जगह है, कहीं और भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती। इतनी भीड़ यदि अपने लिए भोजन लेने जाएंगे, उनके लिए भोजन का प्रबंध होना मुश्किल है। हालेलुया। कुछ भी भोजन का प्रबंध होना उनके लिए मुश्किल है। लेकिन चेलों को समझ में नहीं आया कि क्या करना है। उन्होंने जाकर के ये बात को यीशु के सामने रख दिया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह, हालेलुया, उनके लिए सोचने वाला परमेश्वर है, उनके लिए सोचने वाला परमेश्वर है। चेलों ने उनके ऊपर बोझ डालने के लिए, भीड़ के ऊपर बोझ डालने के लिए बोल दिया कि जाकर के उनको बोल दे कि वो भोजन ले आए। बेसिकली ये चैप्टर, ये सेम चैप्टर हम मरकुस रचित सुसमाचार में भी पाते हैं, लूका की इंजील में भी पाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी पाते हैं, और अन्य सुसमाचारों में। और इस सुसमाचार में थोड़ी सी भिन्नता है। एक व्यक्ति यहां से मिसिंग है। हम आएंगे उस व्यक्ति के पास। एक व्यक्ति वहां पर मिसिंग है।
जब चेलों ने बोला कि इनको बोल दे कि अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर लें, यीशु मसीह ने जवाब दिया, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। जितने उसके चेले हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ही उनको खाने को दें। टेंशन में आ गए बेचारे, तकलीफ बढ़ गई। पहले तो सोच रहे थे कि सारा बोझ इन्हीं लोगों पर डाल दो, इस भीड़ पर डाल दो, अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। जाकर के बोला यीशु ने, इनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो, तुम ही इन्हें खाने को दो। जहां विल्डरनेस है वहां मिरेकल है। हालेलुया। जहां विल्डरनेस है वहां मिरेकल है। हालेलुया। आपकी लाइफ में शायद विल्डरनेस होगा, आपकी लाइफ में शायद खालीपन होगा, लेकिन वहां मिरेकल होगा, क्योंकि यीशु कहेगा तुम ही प्रबंध होते हुए देखोगे। हालेलुया। और लगनमा शांतल है विल्डरनेस के समय में, हालेलुया, सुनसान के समय में, हालेलुया, वहां मिरेकल होगा। चेलों को बोला तुम ही इन्हें खाने को दो, इन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। इज़राइल के समय में, हालेलुया, जंगल के समय में इज़राइली लोग, हालेलुया, 40 साल जंगल में थे। जहां जंगल है वहां मिरेकल है। हालेलुया। जहां विल्डरनेस है वहां मिरेकल है, वहां चमत्कार है। मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी लाइफ में यदि आप विल्डरनेस से होकर के गुजर रहे हैं, आपकी लाइफ में यदि आप कांटों को देख रहे हैं, यदि आपकी लाइफ में आप तंगी को देख रहे हैं, हालेलुया, यीशु पर विश्वास रखें, वहां आपके लिए मिरेकल होगा, वहां आपके लिए मिरेकल होगा, वहां आपके लिए चमत्कार होगा। हालेलुया। इज़राइली लोग 40 साल जंगल की अवस्था में थे। हालेलुया। विल्डरनेस में थे, विल्डरनेस में, भयंकर बड़ा विल्डरनेस था। 40 साल तक कोई उनके लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई उनको उधार देने वाला नहीं था, कोई उनको भोजन देने वाला नहीं था। लेकिन मेरे खुदा ने स्वर्ग को खोल करके उनके लिए विल्डरनेस में मन्ना को बरसाया है। हालेलुया। मन्ना को बरसाया है। मेरा खुदावंद विल्डरनेस में आपके लिए मिरेकल करेगा। हालेलुया। विल्डरनेस में आपके लिए मिरेकल करेगा। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा, जो भोजन स्वर्गदूत खाया करते थे, वो भोजन जंगल की अवस्था में इज़राइलियों ने खाया। वो खुदावंद आपके लिए मिरेकल करने वाला प्रभु है। हालेलुया। वो मिरेकल करने वाला प्रभु है। आपके विल्डरनेस में आप चिंतित ना होना, आपके विल्डरनेस की अवस्था में आप निराश ना होना। हाँ, कुछ चेले होते हैं, कुछ चेले शिकायत करने वाले होते हैं। उस इज़राइल के समय में, 40 साल के जंगल के समय में, कुछ इज़राइली आकर के मूसा को बोलते थे, मूसा जी, जंगल में क्या हमें मरने के लिए लाए हो? तुमको मालूम हम जब वहां मिस्र की कहां थे? गुलामी में थे। बोले जब हम मिस्र की गुलामी में थे, जब हम मिस्र में थे, तब हमको वहां पर प्याज मिलती थी, लहसुन मिलता था, हमें बड़े अच्छा अच्छा भोजन मिलता था। प्याज लहसुन उनको बड़ा अच्छा भोजन लगता था। बोले प्याज मिलता था, लहसुन मिलता था खाने में, और तू हमें जंगल में मरने के लिए ले आया है। मूसा ने मन में सोचा, अरे मेरे भाइयों, तुमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं हेवनली पोर्टल को खुलते हुए देख रहा हूं। हालेलुया। मैं स्वर्ग को खुलते हुए देख रहा हूं, वहां से मैं हेवनली रिसोर्सेस को अवेलेबल होते हुए देख रहा हूं। हालेलुया। जहां जंगल है, शिकायत नहीं करना, हेवनली पोर्टल आपके लिए खुल रहा है। और हालेलुया। स्वर्ग आपके लिए खुल रहा है, हेवनली पोर्टल आपके लिए खुल रहे हैं, रिसोर्सेस आपके लिए अवेलेबल होंगे, ब्लेसिंग आपके लिए अवेलेबल होगी, चंगाई आपके लिए अवेलेबल होगी। जंगल की अवस्था में शिकायत नहीं करना। हालेलुया। जब सब कुछ अच्छा होता है तब हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि थोड़ी सी परीक्षा आ गई, अरे खुदा तूने मेरे लिए किया क्या है? हाँ, ऐसे ही होते हैं चेले। जब सब कुछ हरा हरा तब हालेलुया, और जब समस्या आई, जब जंगल की अवस्था आई,
हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हालेलुया, जंगल की अवस्था में मेरा खुदा तुम्हारे लिए प्रबंध करेगा। हालेलुया, आपके लोनली प्लेस में खुदावंद आपके लिए प्रबंध करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके खालीपन की अवस्था में खुदावंद आपके लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, इसलिए उसका नाम यहोवा ईरे है। हालेलुया, उसका नाम यहोवा ईरे है। आपके लिए प्रबंध करेगा। मंजू बहन तुम्हारे लिए प्रबंध करेगा। हालेलुया, प्रबंध करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, रिसीव करो। हालेलुया, तुम्हारे खालीपन की अवस्था में, तुम्हारे उस जंगल की अवस्था में जहां तुमको कुछ दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता कहां से होगा, खुदा तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया, प्रभु की आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, उस अभिषेक से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, सोच रही थी बहुत दिन से कहां से प्रबंध होगा। हालेलुया, दिमाग ने सोचना बंद कर दिया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। हालेलुया, खुदावंद तेरे लिए काम करेगा। हालेलुया, तेरे लिए प्रबंध करेगा। हालेलुया, ओ रखबा शगडगड लमासियंतले। हालेलुया, प्रबंध करेगा। अपने हाथों को उठा, तेरे हाथ परमेश्वर की आग तेरे ऊपर उतरे है। हालेलुया, वो आग तुम्हें ब्लेसिंग का स्रोत बनाएगी। हालेलुया, रिसीव द फायर ऑफ द होली गोस्ट राइट नाउ। पवित्र आत्मा की आग तेरे ऊपर भारी उतर रही है। भारी आग उतर रही है, भारी आग उतर रही है, भारी आग उतर रही है, भारी आग उतर रही है। भारी आग, भारी आग, भारी आग, भारी आग। भर जाओ यीशु मसीह के नाम में, भर जाओ यीशु मसीह के नाम में, भर जाओ यीशु मसीह के नाम में, भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रभु तुम्हारे लिए प्रबंध करेगा जंगल की अवस्था में। हालेलुया, जंगल की अवस्था में। हालेलुया, इधर उधर नहीं ताकना, अपने रिसोर्सेस की ओर नहीं देखना। खुदावंद तुम्हारे लिए रिसोर्स बनेगा। हालेलुया, तुम्हारे लिए रिसोर्स बनेगा। हालेलुया, तुम्हारे लिए प्रबंध करेगा। हालेलुया, मंजू बहन तेरे दिमाग को प्रभु खोले यीशु मसीह के नाम में। तेरी आत्मिक आंखों को प्रभु खोले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, विल्डरनेस की अवस्था में, खालीपन की अवस्था में, जंगल की अवस्था में प्रभु तुम्हारे लिए मिरेकल करेगा। हालेलुया, उसने हालेलुया जंगल के समय में इस्राएलियों के लिए मन्ना बरसाया है। जब सारे रिसोर्सेस बंद हो, प्रभु तुम्हारे लिए रिसोर्स खोलेगा। हालेलुया, I see heavenly portal opening for you. आपके लिए स्वर्ग हालेलुया खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, स्वर्ग आपके लिए खुल रहा है। लेने के लिए तैयार हो जाओ। हमको टाइम मालूम है, शिकायत करने का बहुत टाइम है। हम शिकायत करते रहेंगे और स्वर्ग जब तक खुला रहेगा, तुम शिकायत में बिजी रहोगे, बंद हो जाएगा, तुम्हारी ब्लेसिंग बंद हो जाएगी। अब उस शिकायत के समय को भुला करके फेथफुलनेस के साथ खुदा की ओर देखो। अब खुदावंद की ओर देखें, शिकायत ना करें। हालेलुया, इजरायलियों ने शिकायत की। अब यहां पतरस भी मालूम, चेले, मैं विश्वास करता हूं पतरस ने जाकर के सबके कान भी भरे होंगे। क्या बताया जाए, देख रहे हो भीड़ देखो कितनी है, और प्रभु कह रहे हैं कि तुम ही इनका प्रबंध करो। उसने कहा होगा, यहूदा जरा बटुए में देख कितना है। उनके पास भी एक ट्रेजरार था। अभी जैसे पापा बता रहे थे एक ट्रेजरार साहब के बारे में। हाँ, वो पास्टर जी बहुत विजडम वाले थे, उन्होंने नंबर ही लिख दिया। वाह। तो यहां पर भी एक ट्रेजरार साहब थे। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? क्या नाम था? अरे थोड़ा बोलिए ना, क्या नाम था? यहूदा इस्करियोत, ना? बाइबल पढ़ो। अगर बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल पढ़ो।
बाइबल पढ़ो आप लोग, है ना। जब आप इसको पढ़ते हैं ना, मेरा एक संदेश है यूट्यूब में, द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, आप उसे सुनना। जब आप इसे पढ़ते हैं, इसमें बहुत ताकत है। आप इसको पढ़ते रहो, अपने आप को भरते रहो। पढ़ने के समय में आपको समझ में नहीं आएगा, पढ़ने के समय में आपको सामर्थ्य महसूस नहीं होगी, लेकिन भरते रहो, एवरी डे भरते रहो। मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून, जब कभी भी समय मिले भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो। और जब विल्डरनेस का टाइम आएगा ना, तब तुम शिकायत नहीं करोगे, तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। ये वो सामर्थ्य है, ये वो सामर्थ्य है। इसको भरते रहो, अपनी लाइफ में भरते रहो। हालेलुया। जो इसको भरते हैं वो दीवाने हो जाते हैं यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। अभी हम शायद परसों आ रहे थे, हम गीत सुन रहे थे, मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना हूं। मंजू ने हमको दिया था वो गाना, अच्छा गाना है, प्रभु तुम्हें ब्लेस करे। जो यीशु के पीछे चलते हैं उनको जंगल नहीं दिखाई देता भाई, उनको जंगल के समय में रिसोर्सेस दिखाई देते हैं जो खुदा की ओर से आते हैं। जो मसीह के लिए दीवाने हैं, हालेलुया। पास्टर बल, उनकी वाइफ, उनका पूरा खानदान खुदा के लिए दीवाना है। जब कभी भी मैसेज करता हूं, पता चला कहीं हिमाचल जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं मूव कर रहे हैं, किस लिए? मसीह के लिए दीवाने हो गए हैं, लोगों को दीवाना बनाने के लिए। हाँ, आप सही ट्रैक में हैं, दीवाना बनाते जाओ। हालेलुया। दीवाना लोगों को मसीह के लिए बनाते जाओ। हालेलुया। उस जंगल में भी हरियाली आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उस जंगल में भी हरियाली आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। उस जंगल में भी प्रभु मिरेकल करना प्रारंभ कर देगा। हालेलुया। हरियाली आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मसीह के लिए दीवाने हो जाओ। हालेलुया। जब आप मसीह के लिए दीवाने हो जाएंगे, हालेलुया, तब आप अपना बटुआ नहीं देखेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, जब हम प्रभु के लिए काम करना प्रारंभ करते हैं, मैं बटुआ नहीं देखता अपना, मैं अपना बटुआ नहीं देखता, ये लेदर का अपना बटुआ नहीं देखता, मैं खुदा के बटुए की ओर ध्यान लगाता हूं। हालेलुया। मैं खुदावन के बटुए की ओर ध्यान लगाता हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना मांगता हूं, ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूं। हाँ, ये नहीं सोचना पादरी साहब के पास कोई तगड़ा धन आ रहा है अमेरिका से। कोई नहीं, आ जाएगा तो ठीक है। आमीन। सिस्टर सिंधा ने बोल दिया, आ जाएगा। हाँ, कोई तगड़ा धन नहीं आ रहा अमेरिका से, लेकिन हमने बोला खुदा को, हम तो प्रभु आपकी ओर देखेंगे, हम आपके बटुए की ओर देखेंगे। और मैं आपको बताऊं, हमारा बटुआ जीरो हो जाए कोई बात नहीं, खुदा के बटुए से हम कभी भी लेने के लिए अपने आप को पवित्रताई में लेकर के चलना, आपके लिए रिसोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। हालेलुया। आपके लिए रिसोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। हालेलुया। आपके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। हालेलुया। खुदा के बटुए की ओर देखना। हालेलुया। खुदा के रिसोर्स की ओर देखना। जो लोग खुदावन के दीवाने हैं, जो लोग प्रभु के दीवाने हैं, वो लोग जंगल की ओर नहीं देखते, उस जंगल में प्रभु को देखते हैं। हालेलुया। इस पतरस ने जाकर के, मैं तो पतरस का ही नाम लूंगा, मेरा फेवरेट है वो। अब कुछ स्कॉलर हैं बाइबल के, वो कहेंगे नहीं दूसरा चेला होगा, लेकिन हम पतरस के बारे में कहेंगे। पतरस ने जाकर के बोला, ए यहूदा चल जरा चेक कर। उसने चेक किया होगा, सजन भाई चेक किया होगा। और उसने जवाब दिया होगा, भैया हम जितने 12 हैं ना, इतने लोग भी नहीं खा पाएंगे। तुमने ले लिए सारे। अभी पिछले टाइम तुम कह रहे थे ये चाहिए वो चाहिए, तुमने ले लिए। अब सारे चेले डिस्कस कर रहे होंगे, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे होंगे। हाँ, डिस्कशन का टाइम आ गया। बोला गोल मेज सम्मेलन चलाया होगा उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है। एक बढ़िया टेबल लगा करके बैठे होंगे, डिस्कशन कर, टेबल मतलब कि वो दरी में बैठे होंगे, बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं कैसे किया जाए। मालूम प्रभु जो कुछ कहता है उसके पीछे मीनिंग है, उसके पीछे प्रभु को मालूम है क्या करना है, उसके पीछे प्रभु को मालूम है कि कैसे करना है। बोला
उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। पतरस ने सोचा ही नहीं होगा, अन्य चेलों ने सोचा ही नहीं होगा कि हम देंगे, लेकिन प्रभु ने सोच लिया था इन्हीं से बंटवाऊंगा। इन्हीं से बंटवाऊंगा। आपने सोचा नहीं होगा, खुदावंद आपके द्वारा ही ब्लेसिंग का स्रोत बन जाएगा। हालेलुया। आपने सोचा नहीं होगा, आपके द्वारा प्रभु लोगों को ब्लेस करेगा। हालेलुया। इस संदेश में, इस घटना में बहुत गहरी बात है। I was so happy when I was reading this. बोला तुम ही इन्हें खाने को दो। और फिर 17वीं आयत को पढ़िएगा। 17वीं आयत। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। बोला हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। अन्य सुसमाचारों में आप पढ़ेंगे, आप वहां पाएंगे कि वहां पर एक बच्चा था। कई बार हम बच्चों को अवॉइड करते हैं ना मिनिस्ट्री से। हमारे पास कलीसिया में सब कुछ है ना। बड़ों के लिए भोजन की व्यवस्था है, बड़ों के लिए संडे सर्विस है, और ये डिलीवरेंस मीटिंग, वो हीलिंग मीटिंग, वो सेमिनार, सब कुछ है। बच्चों के लिए हमारे पास नहीं होता है ना। बहुत सी मैक्सिमम कलीसियां बच्चों को अवॉइड करती हैं, लेकिन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रभु बच्चों के द्वारा मिरेकल करता। हालेलुया। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चे लोग, आप लोग ऑटोमेटिकली उन्हें आगे बैठा देते हैं। मालूम, खुदावंद बहुत आनंदित है यहां पर। हालेलुया। प्रभु बहुत खुश है। तो उन्होंने एक बच्चे की ओर देखा और बच्चे ने उसके पास थोड़ा सा था। कितना था? 5 रोटी और 2 मछली। जब वो जा रहा था, उसकी मम्मी ने शायद कहा होगा, बेटा ये अपने लिए भोजन ले जा। यीशु के पास सुनने के लिए जा रहा है। बच्चे बड़ी भीड़ में बच्चे के साथ खेलते खेलते वो भी जा रहा है। मम्मी ने आवाज लगा करके उसको दे दिया। बोला बेटा ये ले जाओ। बोला ठीक है मम्मी मैं ले जाता हूं। उससे नहीं मालूम था जो उसकी मां ने दिया है वो कितनों के लिए आशीष का कारण हो जाएगा। मेरे पापा ने मुझे खुदा को दे दिया, न्यूटन को दे दिया, पूरे खानदान को दे दिया, मालूम नहीं कितनों के लिए आशीष का कारण हो जाएंगे। हालेलुया। कई बार मालूम, हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि हमारे बच्चे ये नौकरी करे हैं, वो नौकरी करे हैं, और बाद में छोकरी के साथ विवाह कर लें। नौकरी और छोकरी यही चाहिए। किसके लिए नौकरी करेगा बच्चा? किसके लिए करेगा? अपने लिए करेगा, अपने परिवार के लिए करेगा। खुदा के लिए यदि तुमने अपने जीवन को दे दिया, खुदा के लिए अपने आप को दे दिया, आप बहुतों के लिए कहो बहुत कुछ करेंगे। हालेलुया। वो बच्चा, हालेलुया, उसको मालूम नहीं था कि कुछ अद्भुत हो जाएगा। ठीक है, चेले उस बच्चे से लेकर के आ गए। बच्चा बहुत शेयरिंग मेंटालिटी वाला था। आजकल के किसी बच्चे से मांगेंगे, अगर शेयरिंग मेंटालिटी नहीं है, वो कहेगा दिमाग खराब है, पहले मुझे अपना पेट भरने दो। कहेंगे दे दो, नहीं पहले हमको अपना खाना है। कई बार हम सेल्फ सेंटर्ड बहुत हैं। अपने बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, अपने लिए हम ज्यादा विचार करते हैं। आप अपने लिए सोचेंगे, आप प्रभु के रिसोर्सेस को नहीं देख पाएंगे, आप प्रभु के अद्भुत कार्यों को नहीं देख पाएंगे, मिरेकल को नहीं देख पाएंगे। हमने कहा जहां यीशु है वहां मिरेकल है, जहां यीशु की सामर्थ्य है वहां पे डिलीवरेंस है, हीलिंग है, मिरेकल है, ट्रांसफॉर्मेशन है। आप ये नहीं सोचना कि कई बार यहां लोग आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सब दुष्टात्मा से ग्रसित हो या सब किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हो। ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बड़ा मिरेकल है, उद्धार सबसे बड़ा मिरेकल है, उद्धार को पाना व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा मिरेकल है। उस बच्चे ने शेयरिंग मेंटालिटी थी, दे दिया, और उस चेलों ने आकर के यीशु के पास उसे ले आए। उन्होंने उससे कहा हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं और कुछ नहीं है। और लगन मशांतल है, यीशु के पास ले आए, यीशु के पास ले आए। 5 रोटी 2 मछली। हालेलुया।
वो अभिषेक है। हालेलुया। यीशु में अभिषेक है, यीशु में सामर्थ है। वेरी पावरफुल मिरेकल। यीशु ने लिया और उसे छू लिया, रोटी और मछली को छू लिया, और जैसे ही छू लिया वो बढ़ता चला गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो इंक्रीज होता चला गया। हालेलुया। जब प्रभु आपको छू लेता है, हाँ, जब प्रभु आपको छू लेगा, आप बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, इंक्रीज होंगे, ब्लेस होंगे, हील होंगे। आप बढ़ते चले जाएंगे, आप डाउन नहीं होंगे, आप हाई होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप हाई होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अनॉइंटिंग जब किसी को छूती है, हालेलुया, जब अभिषेक किसी को स्पर्श करता है, हालेलुया, वो मल्टीप्लाई होगा, वो बढ़ेगा, वो डाउन नहीं जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आज यीशु आपको छू रहा है। हालेलुया। यीशु आपको छू रहा है। आप मल्टीप्लाई होंगे, आप ब्लेस होंगे, आप इंक्रीज होंगे। हालेलुया। आपके रिसोर्स बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अनॉइंटिंग में वो सामर्थ है। हम आने वाले दिनों में बेनिफिट्स ऑफ अनॉइंटिंग देखेंगे। हम आपको अगले सप्ताह का संदेश का शीर्षक बता रहे हैं। दैट विल चेंज योर लाइफ। हालेलुया। अभिषेक इज समथिंग वेरी पावरफुल। प्रभु का सामर्थ्य बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु का अभिषेक बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। वी डू नॉट टॉक अबाउट नॉलेज। हम ज्ञान की बात नहीं करते। हालेलुया। हाँ, कर सकते हैं, हालेलुया, लेकिन करते नहीं। हम ज्ञान की बातें नहीं करते, हम टैलेंट की बात नहीं करते, हम सामर्थ की बात करते हैं। और जहां मिरेकल है, हालेलुया, जहां पर अनॉइंटिंग है, वहां पर मिरेकल है, वहां पर इंक्रीज है, वहां पर मल्टीप्लिकेशन है। हालेलुया। In this church we will talk about power. Hallelujah. इस कलीसिया में हम सामर्थ की बात करेंगे। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री में हम सामर्थ की बात करेंगे। इस मिनिस्ट्री में हम आपके बढ़ने की बात करेंगे। आज आप यहाँ थे विल्डरनेस में, हालेलुया, यहीं इस विल्डरनेस में खुदावंद आपको हरा भरा करेगा, आपकी ब्लेसिंग को इंक्रीज करेगा, आपके रिसोर्सेस को बढ़ाएगा। हालेलुया। आप आशीष का कारण हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसको छू लिया। छूना काफी है, छूना काफी है उसका। कई बार हम उसके छूने को हल्के में लेते हैं। आप उसके छूने की सामर्थ को जान लो, कोई आपको बढ़ने से रोक नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। नो पावर कैन स्टॉप यू टू मूव ऑन। आपको बढ़ने से कोई सामर्थ रोक नहीं सकती। आप बढ़ते चले जाएंगे, आप इंक्रीज होते चले जाएंगे, आप ब्लेस होते चले जाएंगे। हालेलुया। जब यीशु आपको छुएगा, जब यीशु का अभिषेक आपको स्पर्श करेगा, आप इंक्रीज होगे यीशु मसीह के नाम में, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज यीशु आप में से बहुतों को छू रहा है इस समय में। हालेलुया। यीशु आप में से बहुतों को छू रहा है इस समय में। हालेलुया। आपके इनर मोस्ट पार्ट को छू रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। आप बदल रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। आपके फाइनेंस को प्रभु छू रहा है, आपकी फैमिली को प्रभु छू रहा है, आपके घराने को प्रभु छू रहा है। हालेलुया। इंक्रीज 100% होगा। आप जरूर बढ़ेंगे। हालेलुया। आप जरूर बढ़ेंगे। हालेलुया। आप जरूर इंक्रीज होंगे। हालेलुया। कोई बात नहीं, शायद जंगल का समय आएगा, कोई बात नहीं, लोनलीनेस आएगा, कोई बात नहीं, हालेलुया, कांटों का समय आएगा। आप खुदावंद की ओर देखते रहना, आप खुदावंद की ओर देखते रहना। हालेलुया। वो आपको तृप्त करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको नियत समय में उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहा उसे ले आओ, छू लिया। हालेलुया। और उनको कहा बैठा दो, घास पर बैठने को कहा, और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दे दी। 3 things are important. उसने धन्यवाद दिया। अब धन्यवाद दें, अब धन्यवाद दें। जब कभी भी आप कुछ ब्लेसिंग पाते हैं, आप उसका धन्यवाद दें। यदि वो आपको छू लेता है, उसका भी धन्यवाद दें। बढ़ोतरी आ रही है यीशु मसीह के नाम में,
मैं बोल रहा हूं बढ़ती आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं बोल रहा हूं बढ़ती आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ में बढ़ती आ रही है, आपकी लाइफ में इंक्रीज आ रहा है, आपकी लाइफ में बढ़ोतरी आ रही है। यदि आप धन्यवाद दे रहे हैं, हालेलुया, बढ़ती आएगी। उसने धन्यवाद दिया, रोटियों को तोड़ा। टूटना जरूरी है। हालेलुया। मालूम, जब हम अपने मन से नहीं टूटते तब खुदावन अपने हिसाब से हमें तोड़ता है। इसलिए पहले टूटो, नम्र हो, दीन हो, ज्ञान से, समझ से, अपने विचारों से खत्म होकर के, शून्य होकर के, डेड होकर के खुदा के पास आए। हम वो एक गीत गाते हैं, टूट कर बिखरने न देगा हमें कैसा अनोखा प्यार। हाँ, टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे कैसा अनोखा प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे यीशु मसीह का प्यार। टूटना जरूरी है। यदि आप अपने से टूट जाते हैं तब तो सब ठीक है। प्रभु को आपको तोड़ने ना दें, उसके तोड़ने का स्टाइल डिफरेंट है। इसलिए हम टूटे, हम नम्र हों। जब हम नम्र होते हैं, जब हम दीन होते हैं, जब हम शून्य होते हैं, जब हम जीरो होते हैं, तब प्रभु हमें हीरो बनाता है। शाहरुख खान नहीं बनाएगा, हाँ, ऐश्वर्या राय नहीं बनाएगा। आई सपोज नॉट टू टेक देयर नेम, लेकिन आपको हीरो जरूर बनाएगा। हालेलुया। आपको हीरो जरूर बनाएगा। आपको मालूम नहीं चलेगा, आपकी प्रार्थनाओं से मिरेकल होना शुरू हो जाएंगे। आपको मालूम नहीं चलेगा, जंगल की अवस्था में दूसरे लोग चिंतित होंगे, परेशान होंगे, निराश होंगे, लेकिन लोगों को आपके फेस टू फेस में एक अनदर ग्लो नजर आएगा, अनदर ग्लो नजर आएगा। टूटना जरूरी। उसने थोड़ा और देन ही स्टार्टेड गिविंग, और उसने देना शुरू कर दिया। हालेलुया। बांटना शुरू कर दिया, बांटना शुरू कर दिया। हालेलुया। धन्यवाद दें, छूटे और देना शुरू कर दिया। प्रभु ने आपको, प्रभु गिवर बना देगा। हालेलुया। आपको प्रभु देने वाला बना देगा। उसने बांटना शुरू कर दिया। किसने बांटा है भाई? किसने बांटा है? चेलों ने बांटा है। हाँ, पतरस का दिमाग खराब हो गया। भैया क्या हो गया? मैं तो कह रहा था जाकर के मोल लेकर के आना है, और ये तो बढ़ती चली जा रही है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने बड़े बड़े डोंगे भर के नहीं रख दिए होंगे। ऐसा लिखा बाइबल में कि वो उनको देता जाता था और वो बांटते जाते थे। He keeps on giving, he keeps on giving, and they were keeping on giving to other people. Hallelujah. यीशु आपको देता जाएगा, देता जाएगा। कई बार हम सोचते हैं साल भर की आशीष एक ही संडे में लेकर के जाऊंगा, पूरे साल चलाएंगे उस आशीष को, उस सामर्थ को। हमने भी पिछली बार भी बोला, अरे आपकी तलवार में जंग लग जाएगा, आपकी तलवार में जंग लग जाएगा। उस तलवार को आग की सामर्थ से आप भरने दें, आप उसका इस्तेमाल करें। हालेलुया। ये कलीसिया, ये आराधना, ये कलीसिया स्थान, ये पवित्र स्थान है। यहाँ जब जब आप आते हैं, आप अपने वीक के लिए, आप अपने हफ्ते के लिए नए नए हथियारों को लेकर के जाते हैं, नए नए हथियारों को लेकर के जाते हैं। हालेलुया। आपको पता होगा कि कैसे वार करना है, आपको पता होगा कि कैसे जयवंत होना है, आपको पता होगा कि शैतान को जवाब कैसे देना है।
He keeps on giving. प्रभु आपको देता रहेगा. हालेलुया. उसका बैंक कभी बंद नहीं होता, उसका बैंक कभी खाली नहीं होता. हालेलुया. He is the creator of heaven and earth. वो इस संसार का ब्रह्मांड का रचने वाला है. आपको हर एक समय में, जंगल की अवस्था में आपके लिए प्रबंध करेगा. कहां प्रबंध करेगा? जंगल की अवस्था में. वहां यीशु आपके साथ होगा. हालेलुया. लिखा सब खा करके तृप्त हो गए, और लिखा है समय खत्म हो रहा है. अदरवाइज आई कुड हैव एक्सप्लोर मोर. सब खाकर तृप्त हो गए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई. हालेलुया. कितनी टोकरियां? 12. किन्होंने उठाई? चेलों ने उठाई. चेलों के लिए लेफ्ट ओवर बहुत ज्यादा है. हालेलुया. जो चेले हैं ना, उनके लिए बचत वाली, जो बचत के लिए रह गई हैं, वो बहुत ज्यादा हैं. पतरस को बोला होगा, बेटा तू खरीद के लाने की बात कर रहा था, ये ले, तू भी खा, घर ले जा, अपने घर वालों को भी खिला, अपने अपने परिवार वालों को भी खिला. तेरे टोकरे में इतना ज्यादा है कि तेरे घर वाले भी खा लेंगे, वो भी तृप्त हो जाएंगे, और यीशु के मेरे कामों को देखेंगे. अद्भुत रीति वाले. हालेलुया. वो भर करके देगा, और कनेक्ट करो, भर करके देगा और बोलेगा तेरे लोग भी खा लेंगे. हालेलुया. तेरे लोग भी खा लेंगे. हालेलुया. प्रभु के चरणों में आप विल्डरनेस की अवस्था में हैं, आप चिंतित नहीं होना, आप निराश नहीं होना, यीशु की ओर देखते रहना. हालेलुया. यीशु जिसे छू लेता है, अरे कोई उसे रोक नहीं सकता. उसको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता. उसको कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता. उसको कोई इंक्रीज होने से रोक नहीं सकता. आज आप इंक्रीज हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में.